मसीह के मधुर और जलाली नाम में सभी मसीह भाई बहनों को मेरी तरफ से जय मसीह की। मैं आपकी पास्टर रेखा फिर से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ खुदावंत की पाक प्रेजेंस में। तो आइए हम खुदावंत के पाक कलाम की ओर चलते हैं। आज बहुत सारे लोगों की ये परेशानी है कि उन्हें वचन नहीं मिल पाता है। जब वो परेशानी में होते हैं, वो दुविधा में होते हैं, हालात बहुत ही बुरे होते हैं, उन्हें समझ नहीं आता कि कौन सा वचन मैं किस समय प्रभु के साथ बात करूं। क्योंकि अगर हम वचनों के द्वारा प्रभु के साथ बात करते हैं तो वो रिजल्ट प्रार्थना का 100% हमें मिलता है। हालेलुया। तो कौन से वचन है जब हम घर से बाहर जाएं, किस काम के लिए हम जा रहे हैं, या किसी एग्जाम के लिए जा रहे हैं, जहाँ किसी मुश्किल में पड़े हुए और हमारे हाथ खड़े हुए हैं, हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है और सामने वाला बंदा हमें परेशान कर रहा है, तो क्या करें, कैसे प्रभु के आगे हम दुहाई लें, कौन से वचनों के द्वारा प्रभु से बात करें कि प्रभु हमें छुड़ा मान के। हालेलुया। क्योंकि प्रभु के वचन में लिखा वो अपना वचन भेजकर क्या करता है, चंगा करता है, छुड़ाता है, आजाद करता है। अब वो कौन से वचन होंगे? बाइबल तो बहुत ज्यादा पढ़ी हुई है, पर वचन वो कौन सा हो कभी कभार नहीं याद रहता। हम हड़बड़ी में ऐसे रहते हैं कि हमें नहीं याद रहता कि वो हम वचन क्या बोले। जब हम घर से जा रहे हैं, हम सिंपल सी प्रार्थना करते हैं और चले पड़ते हैं। और अगर आप सामर्थ्य प्रार्थना से नहीं होकर जाते तो आपका काम सफल नहीं होता है। आज मैं बताऊंगी खुदावन के अनुग्रह के द्वारा, उसकी दया के द्वारा, उसकी मोहब्बत के द्वारा कि वो कौन सा वचन है जो आप जब घर से बाहर चले उस वचन को साथ में लेके चले, आप अंगीकार उस वचन का करके चले तो आपके काम जो सफल हो। हालेलुया। तो आइए हम पहले खुदावन की पाक हजूरी को मांगते हैं, क्योंकि बिना खुदावंत की पाक हजूरी में हमारी प्रार्थना की भी व्यर्थ है। हालेलुया। तो आइए पाक रूह को मांगते हैं। हालेलुया। मेरे साथ आप भी आंखों को बंद कर ले। सर्वशक्तिमान, दयावान, दयालु, कृपालु, महासामर्थी पिता प्रभु यीशु मसीह, हम आपका धन्यवाद करते हैं। खुदावंत अल्फा ओमेगा, आदि और अंत परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें दिन भर संभाला है, अपने हाथों में रखा है। ये आपकी करुणा और ये आपकी दया है पिता। धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं, शुक्र गुजारी करते हैं खुदा। शाम के लिए, आने वाली रात के लिए भी प्रभु जी हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। हम तेरे वचनों को पढ़ने जा रहे हैं। हम चाहते हैं खुदा तेरी पाक रूह की सहभागिता इन वचनों के बीच में आए, ताकि हम अपनी बुद्धि के द्वारा, अपनी समझ के द्वारा इन वचनों को ना पढ़ने पाए, बल्कि प्रभु तेरे प्रकाश, तेरी रोशनी के द्वारा, तेरी पवित्र आत्मा की हजूरी के द्वारा हम इस वचनों को पढ़े अपने जीवन में। हालेलुया। मेरे सामर्थी परमेश्वर, मेरा विश्वास है खुदा आपकी पाक रूह आ चुकी है हमें गाइड करने के लिए, हमें अच्छी से हमारे साथ बातें करने के लिए, हमें अच्छा अच्छा ज्ञान देने के लिए। मांगते हैं प्यारे पिता प्रभु यीशु के नाम से, सब बोलिए आमीन आमीन। तो आइए हम वचन पढ़ते कि जब आप घर से बाहर जाएंगे, किसी काम के लिए जा रहे हैं, मैं मान लो जैसे आप आप बहुत बड़ी विपत्ति में पड़े हुए हैं, कर्ज आपके सर पर है, और जो कर्ज का जो जिसने आपको कर्ज दिया हुआ है और वो आप उससे कर्ज मांग रहा है कि मेरा कर्ज दो या उसकी किस्त दो, इस वक्त आप किस्त भी नहीं चुका पा रहे हो, तो आप क्या करेंगे? इन वचनों को क्लेम करके अधिकार सहित आप इन वचनों के साथ बातें करके प्रभु के साथ जाएंगे तो परमेश्वर आपके लिए मार्ग निकालेगा। हालेलुया। आइए हम वचन पढ़ते हैं। नीति वचन 3 बाब की हम पढ़ेंगे 5 को। हालेलुया। तो अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन पूरे मन से यहोवा पर भरोसा रखना, उसी को समर करके सब काम करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। सब बोलिए आमीन। प्रिय भाई बहन, यहाँ खुदावंत का वचन कहता है कि तू अपनी समझ का सहारा ना। सबसे पहले जब भी तू घर से बाहर जाना, अपनी समझ का सहारा बिल्कुल नहीं लेना कि मैं उसे जाके ये बोलूंगा, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा। अपनी समझ का सहारा बिल्कुल भी नहीं लेना। मैं नहीं कहती, ये खुदावंत का वचन कहता है। वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। पर परमेश्वर कहता है कि संपूर्ण मन से, पूरी तरह तेरे हाथ खड़े हैं तो कुछ भी नहीं कर सकता। चाहे आपका एग्जाम हो रहा है, आपने अच्छे से तैयारी की, फिर भी आपको डाउट लग रहा है, पता नहीं क्या होगा, तो यहोवा क्या कहता है? संपूर्ण मन से मुझ पर भरोसा रखना। संपूर्ण मन, जिसमें बिल्कुल 1% का शक भी ना हो कि प्रभु तुम मेरी क्या पता हेल्प करेगा कि नहीं करेगा। 1% का भी शक नहीं लगना। संपूर्ण मन से प्रभु यहोवा पर विश्वास करना, ये दूसरा पॉइंट है। तीसरा, उसी को समर करके सब काम करना। उसी को समर, उसको याद रख के सब काम करना है। घर से जा रहे हो, याद रखना है। जब जिस इंसान के सामने जाओगे, जहाँ एग्जाम रूम में बैठोगे, जहाँ जॉब के लिए जा रहे हो, जो भी करोगे उसे सम्मान करना एक बार फिर से कि प्रभु मैं ये काम करने जा रहा हूँ, प्रभु मैं ये करने वाला हूँ, मैं वो करने वाला। सम्मान, मुझे याद करना है खुदावंत को। हालेलुया। आगे वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। परमेश्वर कहते हैं जब तू ये सब कर लेगा तो मैं तेरे लिए क्या करूंगा? सीधा मार्ग निकालूंगा, क्योंकि तूने क्या किया है? संपूर्ण मन से मेरे ऊपर भरोसा किया, मुझे याद किया है, मुझसे मांगा है।
अब मैं क्या करूंगा, तेरे लिए सीधा मार्ग निकालूंगा। हालेलुया। ऐसे वचनों को अपने जीवन में लेके आपने चलना है। प्रभु से बोलना है कि प्रभु मैं अपनी समझ का सहारा नहीं लेता हूँ और पिता परमेश्वर तुझी पर ही भरोसा करता हूँ कि जहां कहीं मैं जाऊंगा प्रभु तू ही मेरे संग रहेगा, मेरे रास्तों को खोलेगा, मेरे माइंड को खोलेगा। मैं अपनी बुद्धि का कभी सहारा नहीं लूंगा। मैं प्रभु तुझे याद रखता हूँ कि तू ही मेरा परमेश्वर है, छुड़ाने वाला, आजाद करने वाला परमेश्वर। तुमसे सिवा कोई मेरा दूसरा परमेश्वर है ही नहीं है। फिर परमेश्वर क्या करेगा, आपके लिए सीधा मार्ग निकालेगा। आप मुड़ोगे ना लेफ्ट में तो जाना आपने राइट में होगा, तो परमेश्वर खींच के आपको राइट में लेके आएगा। परमेश्वर ऐसा कहता है आपको कि मैं सीधा मार्ग दिखाऊंगा कि तूने राइट में जाना नहीं, लेफ्ट में जाना है। हालेलुया। आप लेफ्ट राइट घूम रहे हो ना, प्रभु आपको सीधा मार्ग दिखाएगा कि नहीं, सीधा जाना है, ना राइट ना लेफ्ट, ओनली आपने स्ट्रेट जाना है। हालेलुया। प्रभु आपको इन वचनों के द्वारा आशीष दे, बरकत दे। आइए हम लास्ट प्रार्थना में चलते हैं। अनुग्रहकारी, दया के सागर, महान दयालु कृपालु परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह यहोवा परमेश्वर पवित्र आत्मा, धन्यवाद करते हैं आज के इस कलाम के लिए। प्रभु जी जितने लोग प्रभु जी आज से ये कह रहे कि हाँ मैं जब भी घर से बाहर जाऊंगा खुदावन तेरी आज्ञा से प्रभु परमेश्वर जाऊंगा, खुदा तेरी हजूरी को साथ लेकर और सबको प्रभु तेरे हाथों में सौंप कर अपनी समझ के से नहीं बल्कि परमेश्वर तेरी अनुग्रह के द्वारा मैं जाऊंगा। तो प्रभु जी इनके लिए जैसे वचन कहता है कि मैं तेरे लिए सीधा मार्ग निकालूंगा, प्रभु इनके लिए सीधा मार्ग निकालना मेरे पिता परमेश्वर, मेरे लिए भी सीधा मार्ग निकालना, मेरे परिवार के लिए भी सीधा मार्ग निकालना मेरे सामर्थ्य परमेश्वर। खुदा जितने लोग तेरे आगे सिर झुकाए खड़े हुए खुदा प्रभु परमेश्वर आस रखी हुई है खुदावंद, आज नहीं तो कल मेरा परमेश्वर मुझे बड़ी गवाही के साथ खड़ा करेगा। तो प्रभु आज इनके साथ ऐसा ही हो पिता परमेश्वर। इनकी तमाम परेशानियां, दुख, तकलीफें, बीमारियां, रोग, दुष्ट आत्मा का अटैक प्रभु यीशु राजा तेरे नाम से इनके जीवन को छोड़ के जाते रहे प्रभु जी, तेरे अनुग्रह के द्वारा इनके जीवन को छोड़ के जाते रहे प्रभु जी, क्योंकि जिसके ऊपर तेरी दृष्टि हो जाती है प्रभु जी वो सेम नहीं रहता, उसकी परिस्थितियां बदल जाती है खुदा यीशु तेरे नाम में प्रभु। वो पहले जैसा नहीं रहता है खुदा, जिसके ऊपर तेरा अनुग्रह आ जाता है, जिसके ऊपर तेरा फेवर आ जाता है खुदा यीशु आजा। आज ये भी सेम ना रहे खुदा, इनके घर परिवार सेम ना रहे, इनके बूढ़े बुजुर्ग बच्चे नौजवान मेरी बहनें मेरे भाई प्रभु यीशु राजा तेरे अनुग्रह के नीचे और ये सेम ना रहे खुदा, ये सेम ना रहे मेरे सामर्थ्य परमेश्वर खुदा यीशु राजा। इन सबको प्रभु मैं तेरे हाथों में सौंपती, विश्वास करती हूँ आपने हमारी छोटी सी विनती जी प्रार्थना को सुन लिया प्रभु जी, आपने कबूल कर लिया खुदा यीशु राजा। हम धन्यवाद करते हैं, सारी महिमा सारा इज्जत सारा जलाल प्रभु यीशु राजा तेरे नाम को देते हैं और सदा सदा देते रहेंगे। मांगते हैं प्यारे पिता प्रभु यीशु के नाम से, सब बोलिए आमीन आमीन। प्रिय भाई बहनों आगे आगे और भी मैं आपको बताऊंगी कौन से वचन आपको कब बोलने हैं, प्रार्थना में किस विषय के साथ बोल रहे हैं। हालेलुया। अगर आप हमारी सेवकाई का हिस्सा बनना चाहते हैं, हमारे चर्च में दान देना चाहते हो, ये जो नंबर आ रहा है ये व्हाट्सएप गूगल पे नंबर है, आप यहाँ दान भी कर सकते हो। जैसे कि प्रिय भाई बहनों आपको पता हम फोन पर वीडियो बनाते हैं, आज मुझे उस प्रे रूम से बाहर निकलना पड़ा, कुछ कारण था वहां से आने का, तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप हमारे जो प्रे रूम है उसके लिए दान दीजिए कि हम अच्छे से डेकोरेट उस प्रे रूम को करें, क्योंकि वहाँ 24 घंटे खुदावंत की पाक हजूरी रहती है। वहां हम दिन भर प्रार्थना करते हैं, रात भर आपके लिए प्रार्थना करते हैं। तो उस प्रे रूम के लिए आप दान दीजिए ताकि आपका दान दिया हुआ एक एक रुपया भी व्यर्थ ना जाए, आपका एक एक रुपया भी प्रिय भाई बहनों हमारे चर्च के लिए यूज हो रहा है, क्योंकि आपने बड़े बड़े चर्चों में दान करके देख लिया है। विश्वास कीजिए छोटी चर्चों के ऊपर देना शुरू कर दिए, क्योंकि वो छोटी चर्च अभी ग्रो हो रही है, जैसे एक बच्चे की तरह उसे दूध की जरूरत है, उसे पानी की जो सब कुछ जरूरत है ना, वैसे छोटी चर्च को जरूरत है बढ़ने के लिए। वो कैसे हो सकता है, वो आप सबके दान के द्वारा हो सकता है, आपके सबके दसवंत के द्वारा हो सकता है। आप दुगनी आशीष को लेने पर, ये मौका आपको बार बार नहीं मिलने वाला है। तो प्रिय भाई बहन इस मौके का फायदा उठाइए। हमें कैमरा चाहिए, कैमरे के साथ अच्छी सी वीडियो आए, आप तक पहुंचे, आवाज सही तरह आप तक पहुंचे। बहुत बड़े बड़े अभी काम करने हैं, वो कैसे होंगे, आप लोगों को हमारे लिए खड़ा किया है। हालेलुया। प्रभु आपको आशीष दे, बरकत दे। सबको मेरी तरफ से जय मसीह।